हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करते रहते हैं एवरीडे, एडिटोरियल भी डेली अपलोड करते हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए। तो बहुत पहले मुझे ये कर देना चाहिए था, ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी लेट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि यूपीएससी के बारे में तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम डिस्कशन करते रहते हैं, पीसीएस के बारे में भी हमें कुछ चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए थी। तो आज उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल बीपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, दूसरा एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है, तीसरा एग्ज़ाम्स पास करने के लिए आपको कितने परसेंटेज, जनरल कैटेगरी वाले को, एसटी एससी को और ओबीसी को कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करने करने ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीपीएससी के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे इसमें जो भी इसके अंदर है, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ओवरऑल ये सारा आपको जो है बीपीएससी के पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूपीएससी के जिस तरीके से एग्ज़ाम होती है, तो यूपीएससी को अनुसरण करते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम और बाकी स्टेट पीसीएस जो भी है सारे का उसी का अनुसरण करते हुए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेज में इनका एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो ओवरऑल टोटल जो नंबर की अगर बात करें तो 1170 नंबर का ये एग्ज़ाम है। हम जानते हैं 1750 नंबर का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, 1750 नंबर का। तो स्टेट पीसीएस में आपका जो ओवरऑल जो नंबर होगा 1170 नंबर होगा। तो इसमें पीटी का जो नंबर होगा 150 नंबर होगा, एग्ज़ाम प्रीलिम्स का 150 नंबर होगा। तो 150 नंबर जो होगा इसमें केवल एक पेपर होता है। यूपीएससी में हम जानते हैं एक सी सेट का पेपर आपको देना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कोई सी सेट वाला कोई पेपर नहीं होता है। 150 नंबर का पीटी का पेपर होगा और इसी एग्ज़ाम्स को, पीटी को क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए जो है आपको बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो मेंस में कितना नंबर का मेंस होता है? मेंस होगा 900 नंबर का मेंस होगा, ठीक है। पीटी 150 नंबर का होगा, मेंस जो होगा वो 900 नंबर का होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल इंटरव्यू के लिए 120 नंबर होगा। हम जानते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू के लिए 175 नंबर होता है, सॉरी 275 नंबर होता है शायद, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, ज़रा देख लेना, ठीक है। तो 120 नंबर इंटरव्यू के यहाँ पर लिया जाता है। 150 नंबर पीटी के लिए, 900 नंबर मेंस के लिए और 120 नंबर इंटरव्यू के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे एग्ज़ाम होता है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है। तो पीटी के लिए देखिए जो 150 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे आपको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और सबसे खुशी की बात ये पढ़ कर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत बेहतरीन लगा मुझे, क्या बताऊँ मैं, कि आपको यूपीएससी में जैसे कि आप जब आपको आंसर पता नहीं होता, आप क्या कर सकते हो भाई साहब, एलिमिनेट कर लो, बहुत दिमाग लगा लो, माथा पेची कर लो, गलत अगर टिक मार दिया तो फिर नेगेटिव नंबर कट जाएगा। तो ये ख़तरा आपको इसमें नहीं है। जितना भी जो आपको अगर सपोज डैट लगा दो यार, जो मर्जी लगाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा, समझ रहे बात? हाँ, तो नेगेटिव मार्क इसमें आपको नहीं कटेगा, 150 नंबर का है, बल्ले बल्ले है इसके अंदर, ठीक है। तो निगेटिव्स के लिए टेंशन नहीं है। और जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी सेम आपका रहेगा, ठीक है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा आपका, 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको टिक लगा देना है, जो आपको मर्जी। नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा, बस फेल हो जाना बस, ठीक है। नहीं, फेल नहीं होना, पास होना। तो एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इज़ एन ऑफलाइन मोड, ठीक है। कोई ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको पेपर कलम मिलेगा, उसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है। ओएमआर सीट मिलेगा शायद, उसके अंदर भर देना है, ठीक है। और ये इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो ये तो बात हो गई पीटी के बारे में। तो ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि आपको पीटी सारा बात समझ में आ गया होगा। इसमें कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है कि जो छूट रहा है। पीटी 150 नंबर का है, 2 घंटा का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, पेपर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। और ये होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक लगा देना है। और नेक्स्ट जो होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो पीटी के लिए सारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मेंस के लिए। अगर आप पीटी क्लियर कर लिए तो आप मेंस में चले जाओ। तो बीपीएससी के लिए सबसे पहले आपका एक कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है। इंग्लिश जिस तरीके से कंपलसरी यूपीएससी के लिए कंपलसरी पेपर इंग्लिश है, तो वैसे बीपीएससी के लिए कंपलसरी पेपर आपका हिंदी है, ठीक है।
तो ये हिंदी कंपलसरी पेपर है आपका कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, ठीक है। ये नंबर आपका जुटेगा नहीं। तो इसमें केवल और केवल आपको 30 नंबर लाने हैं। 100 नंबर में कितने लाने हैं? 30 नंबर लाने हैं। 30% अगर आप ले आएँ तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि जैसे यूपीएससी में जो पेपर होता है एक लिटरेचर का और एक होता है कंपलसरी पेपर। ये पेपर जब आप क्लियर कर लेते हैं तो ओवरऑल ये नंबर आपका जुटता नहीं है। कहाँ पर? जीएस में नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये नंबर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है और इस नंबर को इसको क्लियर करने के बाद ही आपको बाकी के पेपर दिए जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर हिंदी के नंबर नहीं जुटेंगे और इसमें 30% मार्क्स आपको जब तक प्राप्त नहीं होंगे तब तक बाकी का कॉपी आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बात ये समझ लो, 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 30 नंबर इसमें ले आना भाई, तब आपको जो है बाकी के पेपर जो है आपके आगे देखे जाएंगे। तो 3 आवर दिया जाएगा। जनरल हिंदी का पेपर 3 आवर आपको मिलेगा, पूरा 3 आवर, ठीक है। तो ये एक पेपर आप दे दोगे। जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपको 2 पेपर और दिए जाएंगे, ठीक है। 2 पेपर और दिए जाएंगे, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो ये दोनों पेपर जो होंगे ये 300 नंबर के होंगे, ठीक है। 300 नंबर के पेपर होंगे तो क्या हो जाएगा? 600 नंबर ये हो जाएगा। वो 100 नंबर नहीं जुटेगा, वो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हम बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज़ आर, तो देखिए ये पेपर जो होगा इसका क्वेश्चन आपको हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, जो लैंग्वेज में आपको पढ़ना है पढ़ो और जिस लैंग्वेज में आपको लिखने का मन है लिखो। तो पहले आप तय कर लेना आपको कौन लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन जनरल हिंदी, तो क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई साहब हिंदी पेपर, तभी आपको जो है बाकी का पेपर आपको मिलेगा, चेक होगा। द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, तो कोई ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल की बात करेंगे। तो ऑप्शनल के लिए फिर आपका जो है एक पेपर होगा ऑप्शनल का। तो तकरीबन ऑप्शनल के कितना ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शनल के लिए तकरीबन आपके पास तकरीबन 27 से 30 ऑप्शनल के सब्जेक्ट है। 27 से 30 सब्जेक्ट होंगे। तो कोई भी ऑप्शनल आप चुन लो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है वो ऑप्शनल आप चुन लो और उस ऑप्शनल में आप एग्ज़ाम दो। आपको वो ऑप्शनल का जो नंबर होगा वो भी 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। 900 नंबर का मेंस है, 120 नंबर का इंटरव्यू है और 150 नंबर का पीटी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये रही बात। तो अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई है। तो अब हम देखेंगे इंटरव्यू की बात करेंगे। तो इंटरव्यू की बात अगर हम करेंगे, सॉरी 1 मिनट, इंटरव्यू की हम बात करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए पहले देख लो कि जो इंटरव्यू जो आपको होगा वो 120 नंबर और फिर उसके बाद जो 900 नंबर आपके जो मेंस है, ये दोनों को ओवरऑल ये दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, यानी कि 100 नंबर हिंदी वाला नहीं जुटेगा। तो ओवरऑल ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका मेरिट तैयार होगा कि आप पास होते हैं या फेल होते हैं, ठीक है, वो तैयार होगा। तो मैं एक चीज़ और कह रहा था कि कितना नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो ओवरऑल 40% चाहिए, ठीक है। यानी कि कितना नंबर होता है टोटल? 1170 नंबर। 1170 नंबर में अगर 40% अगर जनरल कैटेगरी वाले को आ गया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ओबीसी वाले की बात करें तो 36% अगर आ गया तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। 34 से 36% अगर नंबर ले आए बच्चों तो आपका जो है बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले 40% और एससी और एससी वाले 34 से 36%, सॉरी ओबीसी वाले 34 से 36% और एसटी और एससी वाले 32%, 32 से 34%। तो ये आपका है क्राइटेरिया। इतना आप ले आओगे 1170 नंबर में तो आप पास हो जाओगे। तो ये हम बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले अगर पीटी की बात करें तो पीटी में क्या होगा? तो पीटी में देखिए सबसे पहले आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन 10वीं तक के मान के रखो, ये सवाल बनेंगे। इंडियन साइंस भारत के विज्ञान से आपसे पूछा जाएगा। अगर आप 6 से लेकर के 10 तक अगर साइंस अगर पढ़ ले तो अच्छे तरीके से तो ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन आपके हल होंगे। और फिर नेशनल मूवमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, तो जो भी नेशनल मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंदर इसके लिए बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो फ्रीडम मूवमेंट में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ओवरऑल जो भी हमारे नेता बिहार के स्पेशली जो कोई भी अच्छे रोल अगर निभाए हैं आंदोलन में तो उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। एकदम एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। बिहार के हिस्ट्री एक लाइन पढ़ लेना है, एकदम जहाँ भी बिहार का हिस्ट्री मिल जाए एकदम उसको रगड़ देना है, ठीक है। और बिहार के बारे में जो भी करेंट इशूज़ रहे उसको एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसको लेना है, ठीक है। तो ये आपके पीटी के ये नंबर होंगे। तो फिर आपकी ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो, तो ये हो गई बात। अब हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपका क्या होगा?
तो मेंस की अगर बात करें तो मेंस में देखिए हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपका क्या होगा, निबंध होगा, ठीक है, निबंध होगा। फिर उसके बाद जो है निबंध के बाद शायद इसके अंदर प्रोवर्ब, सैनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, ये व्याकरण पूछे जाएंगे, ठीक है, व्याकरण से कुछ सवाल होंगे। और फिर उसके बाद जो है सांख्यिकी, यानी कि इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी हिंदी की। तो जनरल स्टडीज़ पेपर की अगर बात करें तो अब देख लीजिए बिहार की पॉलिटी के बारे में आपको समझना होगा, जनरल साइंस समझना होगा। और फिर उसके बाद जनरल साइंस दिख रहे थे, हम पीटी में भी पढ़ रहे थे, तो जनरल साइंस आप पढ़ना। फिर उसके बाद ऑप्शनल के लिए आपको जो चूज करोगे उसको स्पेशली अच्छे तरीके से पढ़ना। तो ओवरऑल ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो बच्चे पास हो जाओगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी बातें थी हमने पढ़ लिया, आपको आपके सामने स्पष्ट कर दिया। फिर भी आपको कोई प्रश्न अगर है पूछने का तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न पूछो। ओके, फिर मिलेंगे। थैंक यू।